हेयर फॉल, ओल्डनेस या अर्ली ग्रे हेयर। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अक्सर एक मेडिकल इश्यू होता है। पॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं। हेयर प्रॉब्लम सिर्फ बालों की नहीं होती, स्कैल्प की होती है। और जब तक स्कैल्प हेल्थी नहीं होगा, कोई भी ऑयल, शैम्पू या ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। पॉज नॉर्मल हेयर फॉल समझना जरूरी है। रोज के 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है। लेकिन अगर रोज ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पार्टिंग वाइडन हो रही है, क्राउन एरिया पतला लग रहा है या हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। हेयर ग्रोथ एक साइकिल में होता है, ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज। जब किसी वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब होती है, तब एक्सेसिव हेयर फॉल शुरू होता है। सबसे कॉमन कॉज है जेनेटिक हेयर लॉस, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। मेन में हेयर लाइन और क्राउन एरिया अफेक्ट होता है, विमेन में ओवरऑल थिनिंग और पार्टिंग वाइडन होती है। ये हार्मोन DHT की वजह से होता है। स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा बहुत कॉमन कॉज है स्ट्रेस और इलनेस। कोविड, फीवर, सर्जरी, इमोशनल स्ट्रेस या सडन वेट लॉस के बाद हेयर फॉल अक्सर 2 से 3 महीने बाद शुरू होता है। इसे टेलोजन एफ्यूविम कहते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का बड़ा रीजन है। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, प्रोटीन और विटामिन D की कमी बालों को वीक बना देती है और अचानक हेयर फॉल बढ़ जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड डिसऑर्डर, PCOS, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल, ये सब भी हेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पॉज अब आते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर्ड कॉज पर, स्कैल्प प्रॉब्लम्स। बहुत से लोग डैंड्रफ को लाइटली लेते हैं, लेकिन मेडिकली देखा जाए, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हेयर फॉल का एक मेजर कॉज है। स्कैल्प केयर के लिए केटोकोनाजोल 2% विद पायरेथियोनी जिंक शैम्पू वीक में 2 बार यूज करें। शैम्पू को स्कैल्प पर लगाकर 3 से 5 मिनट्स तक छोड़ना बहुत जरूरी है, फिर वॉश करें। इसके साथ विटामिन सपोर्ट के लिए एवियन 400 मिलीग्राम रोज सुबह खाने के बाद 12 वीक्स तक लिया जा सकता है। ये स्कैल्प सर्कुलेशन और हेयर क्वालिटी इंप्रूव करता है। लेकिन बिना जरूरत के विटामिन्स लंबा टाइम तक नहीं लेने चाहिए। ऑयल मसाज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन माइल्ड ऑयल से वीक में 2 बार काफी होता है। ज्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स, हर रोज हर्ष शैम्पू और एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग अवॉइड करें। लाइफस्टाइल भी हेयर हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रेस कम रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करिए और प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करिए। हेयर ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। एक हफ्ता या 1 महीने में मिरेकल एक्सपेक्ट मत करिए। एक बात क्लियर रखिए, सिर्फ ऑयल लगाने से, सिर्फ शैम्पू बदलने से या सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से हेयर लॉस कंट्रोल नहीं होता। रूट कॉज को ट्रीट करना जरूरी होता है। याद रखिए, हेल्थी स्कैल्प मीन्स हेल्थी हेयर। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो सेव करें, शेयर करें और फॉलो करें फॉर मोर डॉक्टर